तो ईस्वी सन 1504 हिजरी 910 में खान आजम खलील खान ने एक मजबूत किला बनाया। वो उन्होंने ऐसा ही एक शहर, रोम में एक शहर देखा था उन्होंने, उसी की आबेहूब कॉपी उन्होंने यहाँ बड़ौदा में रखी। गोविंद राव और दामाजी राव के टाइम पे ये मांडवी की बिल्डिंग बनी। ये जगह खाली थी पहले। ये सरकारवाड़ा है और सरकारवाड़ा गायकवाड़ हुकूमत का राजमहल था कि गायकवाड़ हुकूमत में एक सरकारी ताजिया बनता था और वो तो सरकारी ताजिया इतना बड़ा होता था कि उसमें आदम कद के आईने लगे हुए होते थे। यहाँ से पूरा बड़ौदा स्टेट का शासन चलाया जाता था कि आसार कदीमा ने भी इस इमारत को संभाली नहीं। हमारी तारीख को हम देख के अफसोस से ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। जी, आज हम बात करेंगे बड़ौदा शहर, पुराने बड़ौदा शहर के बारे में। तो ईस्वी सन 1504 हिजरी 910 में खान आजम खलील खान ने एक मजबूत किला बनाया जिसका नाम किला दौलताबाद रखा। और ये जो 4 दरवाजे हैं जो आज हमको नजर आ रहा है, वही वो किला दौलताबाद के आसार है। किला दौलताबाद ये चारों दरवाजों के साथ में एक किला भी था, किले की दीवार भी थी, उसके असर कहीं कहीं अभी भी बाकी है। और पानी गेट में जैसे ये दिख रहा है, ये चापानेर गेट है और इस तरफ गेंडी गेट है। पश्चिम दिशा में लहरीपुरा गेट है और ये पूर्व दिशा में पानी गेट है। तो ये जो शहर बनाया उस जमाने में खान आजम खलील खान जो है, उनके एक रूमी सरदार आर्किटेक्ट है। वो उन्होंने ऐसा ही एक शहर जो 4 दिशाओं में मुकम्मिल, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, रोम में एक शहर देखा था उन्होंने। उसी की आबेहूब कॉपी उन्होंने यहाँ बड़ौदा में रखी और ये किला दौलताबाद बनाया। तो आज हम बात करेंगे इस मांडवी की। तो ये जो मांडवी है, ये वो किला दौलताबाद का हिस्सा नहीं था। हकीकत में मांडवी जो बना है वो दामाजी राव के टाइम पे बना है। और ये मांडवी जो है वो बिल्कुल चारों दरवाजे के बीचों बीच की जगह है, जहां से जो फौजी है वो चारों दरवाजे पे नजर रखते थे और फौजी यहाँ बैठते थे और रात होती थी तो ये चारों दरवाजे जो है गेट के वो बंद हो जाते थे। मांडवी के बारे में एक खास बात यह है कि 1732 के बाद में शेर खान बाबी के पतन के बाद बड़ौदा की हुकूमत गायकवाड़ आए। तो ये गायकवाड़ी हुकूमत में गोविंद राव और दामाजी राव के टाइम पे ये मांडवी की बिल्डिंग बनी। ये जगह खाली थी पहले, सिर्फ 4 दरवाजे ही थे। तब ये मांडवी बनाई गई, तब उस वक्त लकड़ी की थी। ये पिल्लर उसी वक्त के है और फिर बाद में इसके ऊपर इजाफा करके घड़ियाल वगैरह लगाई गई। उसका एक कतबा यहाँ है जो कि मराठी का पहला कतबा है, मराठी जबान में। वो मांडवी गायकवाड़ों के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट था कि हम देखेंगे कि यहीं पास में ही सरकारवाड़ा भी है और मांडवी जो है वो चारों 4 दरवाजों के बीच में है। और ये रात को उस जमाने में लाइट हुआ अगर नहीं थी तो चारों दरवाजे बंद हो जाते थे। तो ये ही जो जगह है वहां से पूरे शहर पे नजर रखी जा सकती थी और इसी वजह से ये मांडवी की तामीरात भी कराई ताकि यहाँ से चारों दरवाजों में, चारों दिशा में देख सके और कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल करते थे। मेरे पीछे आप ये जो इमारत देख रहे हैं ये सरकारवाड़ा है और सरकारवाड़ा गायकवाड़ हुकूमत का राजमहल था। और इसकी खास बात यह है कि गायकवाड़ में जितने भी राजा हुए तमाम की ताजपोशी यहीं हुई है। आइए हम अंदर चल के देखते हैं। एक जमाने में ये सरकारवाड़े की बहुत जाहो जलाली थी। हालांकि ये गायकवाड़ों का महल ही था और यहाँ जितने भी गायकवाड़ राजा हुए वो तमाम की ताजपोशी, आखिरी जो सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड थे
उनकी भी ताजपोशी यहीं हुई है। गए अंग्रेजी हुकूमत के जो लोग थे वो भी यहाँ रह के गए। और एक खास बात आज हमको ये बताना चाहते हैं कि गायकवाड़ हुकूमत में एक सरकारी ताजिया बनता था, और वो तो सरकारी ताजिया इतना बड़ा होता था कि उसमें आदम कद के आईने लगे हुए होते थे, और वो उसकी आबेहूब कॉपी जो है वो याकुतपुरा ये चौरा के पास में जो बैठता है ताजिया, बस उसी की वो कॉपी है। तो गायकवाड़ शासन में ये ताजिया यहाँ से बड़ी धूमधाम से सवारी के साथ निकलता था, और महाराजा और उनके फैमिली वगैरह और जो बड़े बड़े अफसरान थे गायकवाड़ के, वो उस तरफ जो दिख रही हैं खिड़कियाँ वगैरह, वहाँ से उसके नज़ारे करते थे। और यहाँ से पूरा बड़ौदा स्टेट का शासन चलाया जाता था। आज ये इमारत देख के बड़ा अफसोस होता है कि आसार कदीमा ने भी इस इमारत को संभाली नहीं, और बड़ा अफसोस होता है कि इमारत आगे से भी पूरी जर्जरित हो गई है, और अंदर से भी इस इमारत को देखने से बड़ा दिल जलता है। इस इमारत के आगे फिर एक लीला बंगला भी हुआ करता था, जहाँ पे आज बड़ौदा बैंक है, वो हम आगे से आपको बताएंगे। वो लीला बंगला जो था वो कैद खाना था। आज भी ये जो पुलिस चौकी है वो लीले बंगले के नाम से ही जानी जाती है। आइए हम एक और जगह पे चलते हैं जो सरकारवाड़ा के अहाते में ही है, और देखते हैं जाके कि कितनी पुरानी इमारत है ये। अब देखिए ये दरवाजा कितना कदीम दरवाजा है, जो महाराजा गायकवाड़ों की शान शौकत हुआ करता था। और ये पिल्लर देखिए, आज ये पिल्लर भी उसी जमाने के हैं, क्या नक्काशी है पिल्लर में। और ये जो जालियां हैं ये इसी किस्म की जालियां नजरबाग पैलेस में भी लगी हुई थी। आप देखिए दरवाजा कैसा लगा हुआ है, और कितना खूबसूरत। जब ये पूरा मुकम्मिल होगा, गायकवाड़ यहाँ बैठते होंगे, अपना दरबार चलाते थे, उस वक्त कितना खूबसूरत लगता होगा ये। और ये देखिए ये पत्थर के ऊपर ये स्टैंड है, उसके ऊपर लकड़े के पिल्लर। अब ये आज भी एक पिल्लर हमको दिख रहा है, कितना खूबसूरत लगता है। तो देख के अफसोस होता है कि ये हमारी विरासत को संभाली नहीं गई। और इस तरफ आप देखें तो मैं आपको एक दीवार का हिस्सा दिखाता हूँ, वो भी बाजू में देखिए आप, ये हिस्सा यहाँ पे देखिए, ये हिस्सा भी गायकवाड़ी जो नजरबाग पैलेस है वो उसी का हिस्सा है, क्योंकि इसके बाद में नजरबाग पैलेस बना। क्योंकि सरकारवाड़ा उस जमाने में बहुत बड़ा था। जो हम जहाँ से एंट्री हुए वहाँ से लेके ये नजरबाग पैलेस जो है भैंसवाड़ा तक जाते हैं, वहाँ तक ये सरकारवाड़ा था। और बाद में फिर ये नजरबाग पैलेस बना। और नजरबाग पैलेस जो बना उसमें ही महाराजा प्रताप सिंह राव की ताजपोशी हुई थी। उस ताजपोशी के वक्त हमारे अंजुमन इस्लाम के सेक्रेटरी थे जनाब असर सालेरी साहब, उन्होंने एक कसीदा यहाँ पढ़ा था महाराजा प्रताप सिंह राव की शान में। वो इस नाचीज के पास है मौजूद, मैं आपको बताऊंगा। फिर आप मेरे पीछे ये जो इमारत देख रहे हैं ये सरकारवाड़ा का ही हिस्सा है। फिलहाल ये इमारत में अपना बाजार का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने सबसे पहले लाइब्रेरी इसी बिल्डिंग में और इसी जगह शुरू की थी। जो पीछे आपके लाइब्रेरी है वो 1934 में बनी थी, जो आप देखिए आप, वो 1934 में वो लाइब्रेरी बनी है। 1934 से पहले ये जो पीछे वाली जगह है यहीं पे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने लाइब्रेरी बनाई थी। और 1919 में एक अंग्रेज अमलदार यहाँ पे मुलाकात के लिए आए थे। उनके साथ मेरे मरहूम दादा पल दादा उस्ताद मंगल खान, वो अंग्रेज अमलदार के साथ में यहाँ खड़े थे। ऐसा एक 1919 का हमारे पास फोटो है। असल में जो मेरे मरहूम पल दादा उस्ताद मंगल खान जो थे,
वो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के पर्सनल बॉडीगार्ड और पर्सनल कुक थे वो। अब पुराने जमाने में ये होता था ना कि भाई राजा को जेल दे के माल दिए जाते थे, खाने में जेल दे दिया जाता था। तो वो राजा के खाना खाने से पहले वो मेरे परदादा जो थे उस्ताद मंगल खान, वो खाना चखते थे और मेन्यू भी वही बनाते थे। असल में मेरे दादा परदादा जो थे वो ये जो एक डिपार्टमेंट बावर्ची खाना कहा जाता था जिसमें खाना बनता था, उसके अफसर हुआ करते थे। सारे जो उनके नीचे काम करने वाले होते थे वो उनके मातहत होते थे। तो ये उस डिपार्टमेंट के आला अफसर थे। और वो खाना चखने की जो बात मैंने आपको बताई ना, वो असल में उसको चाशनीगर भी कहा जाता है, खानसा में भी कहा जाता है। और महाराजा जहाँ भी जाते थे वो बॉडीगार्ड के तौर पे उनके साथ में ही चलते थे। तो मेरे परदादा ने महाराजा के साथ में कई मुल्क का भी सफ़र किया है। तो ये बहुत बड़ी जगह थी। यहाँ से महाराजा गायकवाड़ सल्तनत, पूरे बड़ौदा स्टेट का निज़ाम चलता था। और बड़े बड़े हाथियाँ बंधे हुए होते थे, बड़े बड़े अफसरान यहाँ आते थे। और इस जगह की जो शान शौकत थी वो कुछ और ही थी। हमारे बुजुर्गों ने ये शान शौकत को देखा है, महसूस किया है। और जब ताजिए की सवारियां होती थी तब तो ये मंजर देखने जैसा होता था माशाअल्लाह। लेकिन सद अफसोस कि ये आज संभाला नहीं गया। हमारी तारीख को हम देख के अफसोस से ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। अब आगे हम यहाँ से चलेंगे लहरीपुरा दरवाज़ा की ओर। चलिए।